हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लिंग के रिजेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। इसमें हम वायर रोप स्लिंग, वेब स्लिंग और चेन स्लिंग का रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है वो हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हो तो आपको पता ही होगा कि साइट पर जब भी कोई भी लिफ्टिंग अप्लायंसेस होते हैं तो उसका जो है इंस्पेक्शंस करना होता है। अब इंस्पेक्शंस के दौरान जो है आपको वहां पर देखना होता है कि जो भी लिफ्टिंग अप्लायंसेस है वो सही कंडीशंस में है क्या। अगर वो सही कंडीशंस में नहीं है तो उसको जो है आपको वहां पर उसको जो है नोट डाउन करना होता है उसका इंस्पेक्शन करते वक्त, और उसको जो है अगर डिस्कार्ड करना हो तो डिस्कार्ड करना होता है या फिर उसको जो है रिजेक्ट करना होता है। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन से स्लिंग को जो है आपने यहाँ पर जो है रिजेक्शन क्राइटेरिया में जो है वो डालना है, तो इसलिए जो है प्रॉपर इंस्पेक्शन करना काफी जरूरी है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है कि जिसको जो है आपको इंस्पेक्शन के वक्त जो है स्लिंग में देखने होते हैं, तो उसका रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है वही हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वायर रोप स्लिंग के बारे में। तो वायर रोप स्लिंग का जब आप इंस्पेक्शन करते हो तो उस वक्त आपको देखना है कि वहां पर जो है ज्यादातर जो है ब्रोकन वायर्स तो नहीं है, वो भी उसके सिंगल पार्ट स्लिंग में। तो अगर ऐसी कंडीशंस है तो उसको जो है आप वहां पर रिजेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप वहां पर देख सकते हो कि 10 रैंडमली जो है वहां पर ब्रोकन वायर्स तो नहीं हुए हैं, वो भी 1 रोल ले में। तो अगर ऐसी कंडीशन है तब भी जो है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। और अगर आप देखते हो कि वहां पर 5 ब्रोकन वायर्स है वो एक स्ट्रैंड में, यानी कि वो भी 1 रोप ले में, तो आप जो है उस कंडीशंस में भी जो है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आप स्लिंग में देखते हो कि कई सारे लोकेशंस के ऊपर जो है वहां पर जो है उसका एब्रेशंस हुआ है या फिर स्क्रैपिंग हुई है या फिर वो जो स्लिंग है वो किंकिंग हुआ है, क्रशिंग हुआ है या फिर बर्ड केजिंग जो है वहां पर फॉर्म हुई है, तो ऐसे केसेस में भी जो है आपको उस स्लिंग को जो है रिजेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आप देखते हो कि कोई अगर डैमेज वहां पर उस स्लिंग में अगर हुआ है जिसकी वजह से जो है जो रोप है उसका स्ट्रक्चर अगर डैमेज अगर होता है, तो उस कंडीशंस में भी जो है आपको उस वायर रोप स्लिंग को जो है वहां पर रिजेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आप देखते हो कि वायर स्लिंग में जो है कई सारे जो है वहां पर कोरोजन जो है वो रूप के ऊपर आए हुए हैं या फिर उसके इन जो अटैचमेंट है उसके ऊपर अगर आए हुए हैं, तो उस कंडीशंस में भी जो है आपको वायर स्लिंग को वहां पर रिजेक्ट करना होता है। चलिए बात करते हैं वेब स्लिंग के बारे में कि इसका रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप जो है वेब स्लिंग का जो है अगर इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे हो तो आपको वहां पर देखना है कि उस वेब स्लिंग में अगर कोई एसिड या फिर कॉस्टिक से अगर वो बर्न अगर हुआ है वो जो स्लिंग है, तो उस कंडीशन में जो है आप उस स्लिंग को जो है रिजेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको देखना है कि वहां पर अगर वो जो स्लिंग का कोई भी अगर पार्ट है वो अगर मेल्ट अगर हुआ है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको उस स्लिंग को जो है रिजेक्ट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वेब स्लिंग में अगर आप देखते हो कि कोई होल है या फिर ऐसे वो कटा हुआ है या फिर टियर हुआ है या फिर स्नैक किया गया है, तो उस कंडीशंस में भी जो है आप उस स्लिंग को जो है वहां पर जो है रिजेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आप वेब स्लिंग में अगर देखते हो कि उसकी जो स्टिचिंग है वो अगर ब्रोकन हो चुकी है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको उसको रिजेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद है कि कई ज्यादा जो है उसमें वेबरेज जो अगर वेयर अगर आया हुआ है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपको उसको जो है रिजेक्ट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि केमिकल हो या फिर अल्ट्रावायलेट जैसे कि सनलाइट से अगर कोई अगर आपकी स्लिंग अगर वो डैमेज अगर हो चुकी है, ऐसा अगर आपको लगता है, तो उस कंडीशंस में भी जो है आप उस स्लिंग को जो है वहां पर रिजेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है ये इसका रिजेक्शन क्राइटेरिया है। चलिए बात करते हैं कि चेन स्लिंग का जो है यहाँ पर रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में। तो जैसा कि आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हो और वहां पर देखते हो कि आपके सामने एक चेन स्लिंग है और उसमें अगर आप देखते हो कि कोई अगर क्रैक है या फिर वो कैसे अगर ब्रेक हुई है, तो उस कंडीशंस में जो है आपको उसको रिजेक्ट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट आपको उसमें देखना है कि उसमें जो है कई ज्यादा जो है वेयर अगर आई है या फिर निक्स हो या फिर गॉजेस अगर आए हुए हैं, तो उस कंडीशंस में भी जो है आपको उसको रिजेक्ट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो चेन की लिंक है या फिर उसके जो कंपोनेंट है उसमें अगर कई ज्यादा जो है अगर स्ट्रेच अगर वो हुआ है, तो उस कंडीशंस में भी जो है आपको उसको रिजेक्ट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आप देखते हो कि चेन स्लिंग जो है उसमें कहीं से अगर बेंट हुआ है या फिर ट्विस्टेड हुआ है या फिर जो चेन लिंक है या फिर उसकी जो कंपोनेंट है वो अगर डिफॉर्म अगर हुआ है, तो उस कंडीशंस में भी जो है आपको उसको रिजेक्ट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि कई ज्यादा जो है आप उसमें देखते हो कि पिटिंग हुआ है, यानी कि अगर उसमें कई ज्यादा जो है अगर कोरोजन अगर हुआ है, तो उस कंडीशंस में भी जो है आपको उस स्लिंग को जो है रिजेक्ट करना है।
फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आप देखते हो कि जो चेन है यानी कि जो कंपोनेंट्स है उसकी जो एबिलिटी है वो अगर यहाँ पर कम हो जाती है, मतलब ये जो है फ्रीली यहाँ पर जो है टिक नहीं सकता है, तो उस कंडीशंस में भी जो है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि चेन स्लिंग के ऊपर अगर आप देखते हो कि वेल्डिंग के जो है कई अगर छींटे अगर पड़े हुए हैं तो उस कंडीशंस में भी जो है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है ये चेन स्लिंग का जो है यहाँ पर रिजेक्शन क्राइटेरिया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि स्लिंग का जो है यहाँ पर रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।